किस तरीके, क्या क्या होते हैं वेरिएबल का, क्या क्या काम होता है, वेरिएबल किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है। आज हमने क्या करना है, आज हमने यार इन चीज़ों को सीखना है कि यार लूप किस तरीके से काम करते हैं, प्लस आपको आज मैंने थोड़ी सी ज़रा प्रॉब्लम सॉल्विंग के हवाले से बताना था। ठीक है, कि प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होती है और प्रॉब्लम सॉल्विंग किस तरीके से की जाती है। ठीक है। अच्छा, प्रॉब्लम सॉल्विंग ना यार कोई ऐसी चीज याद रखना नहीं है कि लाइक मैं आपको जी वो घोल के पिला दूं या वो आपको पता चल जाए। आपको ना उसको डिजाइन करना पड़ेगा अपनी रियल लाइफ के मुताबिक कि यार इसको हम ऐसे करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, यानी कि आपको पहले रियल लाइफ में सोचना है कि यार ये चीज रियल लाइफ में कैसे सॉल्व होती होगी। और उसके बाद अब देखो, मैं आपको सोचना नहीं सिखा सकता, ठीक है ना। मैं आपको सोचना नहीं सिखा सकता, सोचना आपने अपनी मर्जी से है। आपने खुद का दिमाग इतना लड़ाना है कि यार आपको वो चीज आपने देखनी है कि यार इस चीज के सोल्यूशन कौन कौन से हैं। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सिर्फ आपको मल्टीपल सोल्यूशन बता सकता हूँ कि यार ये चीज ऐसे भी होती है, ऐसे भी होती है, ऐसे भी होती है और ऐसे भी होती है। ठीक है ना, यानी कि मैं आपके लिए पॉसिबल पाथ्स जो है ना वो आपको दिखा सकता हूँ। चलना आपने उसके ऊपर अपनी मर्जी से। ठीक है। अच्छा जी, प्रॉब्लम सॉल्विंग मैंने आपको ये बता दिया हुआ कि यार आपने करने की इस तरीके से कोशिश करें कि जो भी आपको प्रॉब्लम मिलती है इंशाल्लाह आप इसको फॉलो करेंगे तो आई होप सो कि आपको इसके अंदर फायदा होगा। ठीक है? मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि आपने कौन कौन से स्टेप्स यहाँ पर फॉलो अप करने। ठीक है ना, प्रॉब्लम में क्या चीज़ डिस्कस की हुई है, ठीक है ना, उसके जो पार्ट्स हैं उसको समझो। ठीक है ना, देन द नेक्स्ट पार्ट हमारे पास ये आता है कि ये देखो कि वेरिएबल के अंदर, ओ सॉरी, आपके प्रोग्राम के अंदर कितने वेरिएबल्स यूज होने हैं और कौन कौन से यूज होने हैं, इस चीज को माइंड में रखो। ये साथ साथ लिखता जाए यार कोई बंदा अपने पास। ठीक है ना, दूसरी चीज आपने ये करनी है कि आपके पास कितने वेरिएबल्स यूज हुए हैं, ठीक है ना, और कौन कौन से होंगे। ठीक है, ये याद रखना है। तीसरा आपका ये है कि आपने ना अपने प्रोग्राम में देखना है कि क्या क्या कंपोनेंट्स लगेंगे। कंपोनेंट से क्या मुराद, अब ये जरा सोचते हैं। कंपोनेंट से मुराद ये है कि यार इसके अंदर इफ लगना है कि नहीं लगना है, इसके अंदर लूप लगना है कि नहीं लगना है, इसके अंदर क्या ये चीज लगनी है या नहीं लगनी, ये आपके कंपोनेंट्स है। प्रिंट की ये स्टेटमेंट, इनपुट स्टेटमेंट आपकी, आपके ये लूप स्टेटमेंट और आपके ऑपरेटर्स वगैरह कौन से लगने हैं, ये सारे के सारे आपके कंपोनेंट्स। आपने दिमाग में सोचना है कि यार इसमें कंपोनेंट कौन कौन से लगे। देन कम्स आपकी प्रोसेसिंग वाला पार्ट कौन सा है। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट स्टेप है कि आपने देखना है कि यार आपके इस पूरे के पूरे के अंदर आपकी प्रोसेसिंग वाला पार्ट कौन सा, कहाँ पर प्रोसेसिंग स्टार्ट हो रही है, कहाँ से आप प्रोसेसिंग स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है ना। ठीक है, और फिर आपने ये सोचना है कि यार अगर यही चीज मैं रियल लाइफ में कर रहा होता तो कैसे करता। ठीक है, जिस तरह मैंने आपको कल एक मिसाल दिखाई थी ये वाली। ठीक है, ये हमने क्या किया था कि हमारे जो वैल्यूज है उनको स्वैप की थी। अब मैंने आपको रियल लाइफ के मुताबिक बताया कि यार देखो इसको रियल लाइफ में ऐसे समझो और ऐसे करो। आप सब ने उसका सोल्यूशन क्रिएट कर लिया। ठीक है ना, ये कैसे हुआ, आपके जहन में सोल्यूशन है, आपने फौरन बता दिया। ठीक है ना, आपने जहरी सी बात है जिंदगी में कभी ना कभी ये मसला या ये मैटर सॉल्व किया हुआ होगा, या आपने कभी ये देखा होगा, आपने देखा होगा कि यार अगर मैंने इस जग को इसके अंदर डालना है तो मैं एक नया लेके कर लूँ। तो देखो जितना ज्यादा आप एक्सप्लोर करते हो ना उतनी ज्यादा आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अच्छी होती है। ठीक है ना, तो ये चीज आपने करनी है इसके अंदर। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट चीज आपकी ये होनी चाहिए कि यार प्रॉब्लम आपने जो सॉल्व कर ली ना, अब आप उसको कंप्यूटर के साथ मैप करो। मैप करने से क्या मुराद है कि यार आपने अब इस चीज को करवाना कैसे है कंप्यूटर के लिहाज से। ठीक है, इसके लिए आपको यह चीज आनी जरूरी है कि आपको एक एक कंपोनेंट का पता हो कि यार ये ऑपरेटर किस तरह काम करता है, इस लफ्ज का मतलब क्या है, इस चीज का मकसद क्या है। ठीक है ना, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई चीज स्टोर करवाने के लिए आप इज इक्वल्स टू लगाते हो, सिंगल वाला इज इक्वल्स टू, सेम एज इट इज आप यहाँ पर भी वही काम करोगे। ठीक है ना। अच्छा जी, फर्दर मोर आपका लास्ट स्टेप ये होगा कि जब आपने हर चीज कर ली, आपने लास्ट में ना चीजों को तरतीब देना है। तरतीब देने से क्या मुराद है, अब आपने चीजों को ना स्टेप बाय स्टेप लेके चलना है कि यार अगर पहले मैं ये करूंगा तो क्या होगा, दूसरे नंबर पे ये करता हूँ तो क्या होगा, तीसरे नंबर पे ये करता हूँ तो क्या होगा, चौथे नंबर पे ये करता हूँ तो क्या होगा। ठीक है ना, ये सारी की सारी चीजें आपने स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करनी है, तब जाके आपका इंशाल्लाह सारा का सारा हिसाब क्लियर हो जाएगा और आपको चीजें पता चलनी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है।
ये था थोड़ा सा, मैंने आपको बताना था कि यार मैं कैसे प्रोग्राम बनाता हूँ। जब मैं प्रोग्राम बनाता हूँ ना, तो मैं पहले ये चीज़ समझता हूँ कि यार मेरे प्रोग्राम के अंदर क्या क्या प्रोसेसेस होंगे, कौन कौन से वेरिएबल यूज़ करूंगा मैं, उसके अंदर मैंने किस किस प्रोसेस को किस किस तरीके से सॉल्व करना है, ये सारी की सारी चीज़ें। ये अगर स्टेप्स आप फॉलो कर लेंगे, आपके लिए काम आसान हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। आज का हमारा जो टॉपिक था वो था लूप्स का, ठीक है ना। लूप्स किस लिए यूज होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। वैसे मेरा दिल तो ये कर रहा था कि मैं आपसे करवाऊं, मगर अभी मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं वो कर सकूं। हो सकता है माइट भी पॉसिबल आज रात क्लास में शॉर्ट ही रखूं, मेरी तो तबीयत खराब है ऊपर से। पूरा दिन यूनिवर्सिटी के अंदर मैं जाना बर्बाद करके हूँ आज तो। अच्छा, दूसरी चीज अब ये है कि मैं आपसे कह ये रहा था कि लूप काम किस तरीके से करते हैं उसको बाद में देखते हैं। पहले लूप होता क्या, पहले ये समझते हैं। लूप का काम क्या है। सपोज करें मैं आपको कहता हूँ 10 वेरिएबल्स लेनी, ठीक है ना, और मैं कहता हूँ उनको प्रिंट कराओ, तो आप क्या करोगे। मैं प्रोग्राम खुद ही अपनी तरफ से लिख के दे रहा हूँ, वैसे मैं ये स्टूडेंट से करवाता हूँ। तो A1, फिर आप कहोगे B = 2, ABC = 3, T = 4, E = 5, F = 6, FG आता है, फिर G = है आपका 7, FGH आ जाता है, H आपका 8, I आपका हो जाएगा 9, और जे आपका हो जाएगा 10। ठीक है, आपके 10 वेरिएबल्स पूरे हो गए, यानी कि जो मैंने गिनती आपसे करवानी थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो आउटपुट करवाना था, वो पूरे हो गए। अब ये देखो, मुझे फिर से ये काम सारा करना पड़ेगा। प्रिंट की स्टेटमेंट करा के मैं कहता हूँ प्रिंट ए। वैसे तो मैं इसे खैर एक ही लाइन में भी लिख सकता हूँ, लाइक इस तरह ABCDEFGHI और J। ठीक है, जब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो मेरे पास ये देखे पूरी की पूरी गिनती आ गई। अब मुझे एक छोटी सी बात बताएं, इस पूरे के पूरे प्रोग्राम में मसला क्या है। देखिए, गिनती मैंने आपको कहा था ना 1 से 10 तक करवानी है, वो तो हो गई। मगर ऐसा क्या प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़ी कि यार मैं कह रहा हूँ कि लूप्स की जरूरत पड़ गई हमें। वो ये जरूरत थी कि अगर आप गौर करो तो मुझे कितने ज्यादा वेरिएबल्स लेने पड़े हैं। तकरीबन मुझे 10 वेरिएबल लेने पड़े हैं 10 चीजें स्टोर कराने के लिए। और अब सोचो, अगर मैंने 1000 चीजें स्टोर करानी है, आप 1000 चीजें वो करोगे। नहीं, जरूरी नहीं है। अब आपने ना यहाँ पर बड़ा गौर करना है एक बात को, कि यार हम जो चीजें स्टोर करवाने की बात कर रहे हैं, क्या वाकई इसे आप स्टोर करवाना चाहते हैं या खाली आउटपुट करवाना चाहते हैं। अगर तो आपका मकसद खाली आउटपुट कराना है, तो उसको स्टोर कराने की जरूरत नहीं है। अगर आपका काम या आपका मकसद ये है कि यार इसको मैंने स्टोर रखना है, याद रहे कंप्यूटर कोई चीज, फिर आप वेरिएबल्स की तरफ जाओ, ठीक है ना। हेयर कम्स द लूप। आपको यहाँ पर लूप की जरूरत पड़ी। हमारे पास तीन, ओ नहीं सॉरी, आज लूप्स नहीं पढ़ने थे हमने, आज तो वो पढ़ना था, इफ एल्स स्टेटमेंट पढ़ना। सॉरी यार, सॉरी, ये कल का टॉपिक था। खैर चलो, आज हमारी इफ एल्स स्टेटमेंट थी, मैं वही कहूँगा, मैंने इफ एल्स पढ़ाई नहीं तो लूप कैसे पढ़ा रहा। सॉरी यार। अच्छा, हमारी इफ एल्स स्टेटमेंट किस तरीके से काम करती है, वापस उसके ऊपर आ जाए तो अभी तक हम जितना काम कर रहे थे ना, वो हम बजाते खुद कर रहे थे। मैं चाहता हूं कि मेरा कंप्यूटर जो है ना, वो डिसीजन मेकिंग कर सके, खुद ही मशवरे, खुद ही यानी कि कह लो कि वो कर सके। हमारे से आके पूछे ना कि यार ये चीज इस तरह करनी है, ये चीज इस तरह करनी है। जब हम कंप्यूटर को ये पावर देते हैं ना, तो हमें यूज करने पड़ते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है ना। मैं आपको बताता हूँ कि इफ एल्स स्टेटमेंट होती क्या है। इफ का मतलब होता है कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये कर दो, ठीक है ना। वो मैं आपको सिंटैक्स अभी बता देता हूँ कि सिंटैक्स इसका क्या है। मगर इफ एल्स करते क्यों, हाँ, जब भी आपने डिसीजन मेकिंग करवानी हो कंप्यूटर से, तो आप इफ एल्स लिखते हैं। इसमें मेजरली हमारा काम ये होता है कि हमने कंडीशन जो होती है ना, कंडीशन कंप्यूटर को वो देनी होती है कि यार आपके पास ऐसी कंडीशन आएगी, उसको आपने टैकल करना है। तो ये बहुत ज्यादा एक स्पेसिफिक क्लास होता है। एआई इसी चीज को टैकल करता है कि वो समझ जाता है कि सिचुएशन कोई भी हो, मुझे इसको टैकल कैसे करना है, ठीक है ना। यही बस मेजर फर्क है आपकी एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग के अंदर और आपकी एआई के अंदर, ठीक है ना। चलो वापस आ जाते हैं। सपोज करो मैं एक छोटा सा प्रोग्राम बनाता हूँ आपके लिए। वो प्रोग्राम ये है कि आपने ना 2 वेरिएबल्स लेने हैं, इनपुट, यूजर से इनपुट लेने हैं, ठीक है ना, और आपने दोनों को देखना है कि इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, ठीक है ना। आप क्या करोगे, आप लिखना स्टार्ट करोगे A = इंट इनपुट, ठीक है ना। फिर आप इसके अंदर कोई मैसेज प्रिंट करा दोगे, एंटर अ वैल्यू,
ठीक है। फिर आप क्या करोगे, ये आपने पहली इनपुट ले लिया, अब आप दूसरी इनपुट लोगे, आप कहोगे जी इंट इनपुट, और फिर आप यहाँ कहोगे जी एंटर सेकेंड वैल्यू। ठीक है। फिर आप क्या करोगे, ये आपका इनपुट का काम हो गया। ठीक है। अब आप अगली चीज करो, अगली चीज क्या है आपकी, अगली चीज से आपने डिसीजन मेकिंग करनी है। आप इसका सिंटेक्स देख लो, सिंटेक्स होता है, आप लिखोगे इफ के आगे आती है आपकी कंडीशन। कंडीशन याद रखना हमेशा कोई ना कोई एक मैथमेटिकल ऑपरेशन या मैथमेटिकल फंक्शन या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा। ठीक है। अभी आपको एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग की बात करूं मैं, अभी आपको मशीन लर्निंग की बात नहीं कर रहा। वहां पर बस आप यहाँ पर एक प्री बिल्ड फंक्शन यूज कर रहे होते हो। अभी सिंपल अल्फाजों में बस आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ पर आपका भी मैथमेटिकल फंक्शन आएगा जब तक अभी आप पाइथन पढ़ रहे हो। ठीक है ना। अच्छा, इफ के अंदर आप एक स्टेटमेंट लिखते हो कि अगर ए बड़ा है बी से, फिर आपने सेमी कॉलन लगा देना। अगर आप ये सेमी कॉलन नहीं लगाएंगे, कंप्यूटर नहीं समझ पाएगा कि यार ये चीज डिस्टिंग्विशेबल है या नहीं है, और फिर आपका प्रोग्राम में एरर आ जाएगा। फिर आपने एंटर जब दबाना है ना, तो अगर आप गौर करो तो यहाँ पर आपको स्पेस नजर आएगी। ये स्पेस क्या है और ये क्यों है स्पेस? ये स्पेस इसलिए है, ये इंडिकेट ये करती है कि आपने इसकी बॉडी के अंदर चीजें करवानी है, या आपकी इस बॉडी के अंदर ये चीजें रन हो रही होंगी। इसको मैं आपको विजुअली भी दिखाऊंगा कि किस तरह यानी कि काम कर रहा है। ठीक है। इसका इंस्टीट्यूशन दूंगा मैं आपको। ठीक है। अच्छा, क्या हो कि अगर आप ये सिंटेक्स ना दे, अगर आप सिंटेक्स नहीं देंगे ना, या आप सिंटेक्स खराब करेंगे किसी भी प्रोग्राम का, तो आपको एरर थ्रो कर देगा। सिंटेक्स खराब होने से मुराद क्या है, मैं आपको जरा बताता हूँ। देखो, इसको हमने कहते हैं इंडेंटेशन। इंडेंटेशन कहते हैं कि यार एक चीज का स्ट्रक्चर। ठीक है ना। अगर आप किसी चीज का स्ट्रक्चर ही खराब कर दोगे ना, तो आपका प्रोग्राम फिर ऐसे ही चलेगा जिस तरह का आपने प्रोग्राम बनाया कोई। ठीक है ना। अब आप खुद सोचो कि एक बंदा है, वो छत से छलांग मार देता है। ठीक है ना। अब उसकी ना जो रीढ़ की हड्डी है ना, वो डिसलाइन हो जाती है, उसका स्ट्रक्चर खराब हो जाता है, उसका इंडेंटेशन खराब हो जाती है। ठीक है, कमर की। क्या वो बंदा भाग सकता है या सही तरीके से चल सकता है? नहीं चल सकता। ठीक है। क्यों? क्योंकि यार आपकी जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, आपका मेन स्ट्रक्चर है वो चीज। आपका जब स्ट्रक्चर खराब हो जाता है तो आप नहीं चल सकते। तो आप जब आप प्रोग्राम का स्ट्रक्चर खराब करोगे तो जाहिर सी बात है उसने भी नहीं चलना। मैं आपको ये बता रहा था। अब यहाँ पर आप क्या लिखते हो, आप यहाँ पर उन चीजों को लिखते हो जो कि आपने एग्जीक्यूट करवानी होती है। क्या मतलब है? यानी कि मैं चाहता था कि अगर ए बड़ा हो बी से, तो मैं क्या चाहता था, मैं चाहता था बस प्रिंट होके आ जाए कि ए बड़ा है बी से, तो मुझे प्रिंट कराना है बस। तो मैंने एग्जीक्यूट ये वाली लाइन कराई कि ए इज ग्रेटर। ठीक है। ए इज ग्रेटर। इसी तरीके से अगर मैं इसके आगे कुछ भी ना करूँ ना, तो मेरा प्रोग्राम सही तरीके से रन करेगा। पता है आपको? ये देखो, मैं कहता हूँ वैल्यू है, ए की वैल्यू मैंने दी 6, इसकी मैंने वैल्यू दी 3। ठीक है ना। इसने मुझे बता दिया ए इज ग्रेटर, मेरा प्रोग्राम सही तरीके से रन किया। मगर क्या मेरा प्रोग्राम कंप्लीट है? नहीं, मेरा प्रोग्राम कंप्लीट नहीं है। इसको मैं फिर से रन करता हूँ, मैं आपको वजह बताता हूँ। सपोज करो ए मैंने ले लिया 1, बी मैंने ले लिया 9, अभी मुझे कुछ भी नहीं शो करा। उसके रीजन क्या है? मैंने ये तो बता दिया कि अगर ए बड़ा हो बी से तो तुमने ये करना, मगर मैं ये बताने ही भूल गया उसको कि यार अगर बी बड़ा हो ए से तो फिर क्या करना है। इसके लिए हम यूज करते हैं एल्स स्टेटमेंट। ठीक है ना। यानी कि अगर ये चीज ऐसी है तो ये कर दो, नहीं तो ये कर दो। ठीक है ना। आपने एक चीज याद रखनी है कि अगर आप हर, अच्छा आपको ना यहाँ पर थोड़ी थोड़ी बहुत प्रोबेबिलिटी भी जेन में आनी चाहिए। अब देखो, इस चीज की क्या प्रोबेबिलिटी है कि ए बड़ा होगा बी से? क्या प्रोबेबिलिटी है? ये मैं आपको थोड़ी सी पॉसिबिलिटीज के ऊपर लेके आना चाह रहा हूँ कि यार एक चीज की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है। याद रखने, पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी दोनों मुख्तलिफ चीजें हैं। 50%। 50%, जाहिर सी बात है, 50-50 है ना कि ए बड़ा हो सकता है या बी बड़ा हो सकता है। ठीक है ना। अब ए के भी 50% है और बी के भी 50% है, यानी कि हमारे पास कितने पॉसिबल वेज हैं? हमारे पास दो पॉसिबल वेज है। अगर आपके पास दो पॉसिबल वेज है ना, और आप कहते हो कि इनमें से किसी एक के ऊपर मैंने कंडीशन अप्लाई करनी है, तो आप एक दफा इफ लिखोगे और एक दफा एल्स लिखोगे। ठीक है।
और अगर आप कहते हो कि यार मैंने हर चीज को कंट्रोल करना है, इसे वैसे हम कंट्रोल स्टेटमेंट भी कहते हैं, ठीक है, इसे हम कंट्रोल स्टेटमेंट भी कहते हैं। अगर आप कहते हो कि मैंने हर चीज को कंट्रोल करना है, हर एक्शन को कंट्रोल करना है, यानी कि आप कहते हो मैंने ए को भी कंट्रोल करना है, मैंने बी को भी कंट्रोल करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर एक थर्ड चीज इंट्रोड्यूस करानी पड़ेगी जिसको हम कहते हैं एलिफ, यानी कि एल्स इफ। उसका मतलब क्या होता है देखो, मैं आपको बताता हूँ। एलिफ, इसके आगे भी कंडीशन है कि मैं कंडीशन डालता हूँ अगर ए छोटा हो और बी छोटा हो ए से तो क्या करूँ। मैं यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ, मैं कहता हूँ प्रिंट क्या कराना है आपने, बी इज ग्रेटर। आप देखना जब मैं रन करूंगा तो मुझे कोई इशू नहीं होगा। ठीक है ना, मैंने पहले लिखा 1, बी लिया 5। अच्छा अब ये क्यों नहीं प्रिंट कर रहा, एक सेकंड। तो पता नहीं क्यों नहीं प्रिंट करा रहा था कि उसकी वो तो ठीक है बिल्कुल। अच्छा खैर इसको डीबग कर लेते हैं साथ साथ ही। मैं आपको अभी के लिए ये बता रहा हूँ कि आपका जब भी एलिफ का काम क्या होता है, एलिफ का काम ये होता है कि यार आपने जो है ना कंप्यूटर को ये बताना है कि अगर ये वाली चीज सही नहीं है तो ये वाली चीज अप्लाई कर दो। ठीक है ना, इसका बस इतना ही काम होता है और कुछ भी नहीं। ठीक है ना, तो मैं किसी और आईडी के अंदर वो रन करके देखूंगा तो शायद मैं भी पॉसिबल एरर खत्म हो जाए। ठीक है ना अच्छा, अच्छा इसके बाद मैं आपके ऊपर आता हूँ। सपोज करें, अब सपोज करें कि मैं यहाँ पर दो के बजाय तीन एलिमेंट्स लेता हूँ, यानी कि ए भी लेता हूँ, बी भी लेता हूँ और सी भी लेता हूँ। ठीक है ना, यानी कि अब आपकी तीन इनपुट्स आ गई। ये प्रोग्राम जरा आप लिखें, ठीक है ना, तब तक मैं जरा इसको डीबग कर लेता हूँ, तब तक आप मुझे लिख के देंगे ये वाला प्रोग्राम। हाँ जी, हो गया आप लोगों से। मैं आपके प्रोग्राम्स चेक करूंगा, एक सेकंड। मैं आपके प्रोग्राम से करता हूँ 1036 के ऊपर, ठीक है, जरा उसको देखें। हाँ, कोई होशियार बच्चा है तो कोई मेरी गलती भी निकाल के बताए कि क्या गलती है मेरी। मैंने एक बहुत फजूल सी एक छोटी सी मिस्टेक कर दी हुई है, आइडेंटिफाई करे कोई। सर इसमें पहले एल्सिफ यूज होगा उसके बाद एल्सिफ यूज होगा। क्या यूज होगा? सर पहले एल्सिफ यूज होगा। नहीं, एल्स होता है कि अगर ये चीज नहीं है ना, तो एल्स का मतलब है फिर जो भी है कर दो। इसका मतलब है देखो, जिस तरह मैं आपको बताता हूँ, आप एक रेस्टोरेंट में जाते हो फास्ट फूड का कोई रेस्टोरेंट है, आप वहां जाके कहते हो कि यार मुझे ना खाना खाना, बर्गर है तो बर्गर ले आओ, पिज्जा है तो पिज्जा ले आओ, नहीं तो ब्रोस्ट ले आओ। ये जो नहीं तो होता है ना, नहीं तो का मतलब है कि यार भाई कुछ भी नहीं है ना ऊपर में से, तो उसका मतलब होता है एल्स, कि यार कुछ भी नहीं है ना तो ये कर दो। दैट्स वाई मैंने आपको सर बताया। जी जी बताएं। सर दोनों वैल्यूज के अंदर ए जो है ना वो बड़ा ग्रेटर देन। एग्जैक्टली exactly। मैंने छोटी सी बस गलती ये कर दी है कि मैंने हर दोनों जगह कह दिया कि ए बड़ा है अगर बी से, मेरी सिर्फ छोटी सी गलती थी कि मैंने ये करना था बस। ठीक है, तो इतनी छोटी छोटी सी भी मिस्टेक हो जाती है, याद रखना आपने। अब देना रन करेगा सही तरीके से।
अच्छा मैं कहता हूँ ये वो है और ये 9। जब मैंने रन किया तो देखो आ गया। अब यहाँ से हिसाब लगा लो कि इतनी छोटी छोटी मिस्टेक ना आपकी कभी कभार कितना बड़ा बड़ा ब्लंडर मार देती है। ठीक है, इस चीज को अपने मद्देनजर रखना। ठीक है। अच्छा, हाँ जी, किसी ने कर लिया हो 3 वेरिएबल वाला तो मुझे बताया कि आपने 3 वैल्यूज को कंपेयर करना है कि ए बड़ा है उसमें से, बी बड़ा है या सी बड़ा है। तो सारा फालतू।
मैं आपसे पूछ रहा था, इस पूरे के पूरे प्रोग्राम में आप मुझे एक बात बताएं, कहाँ पर गलती आ सकती है? क्या ऐसी सिचुएशन बन सकती है कि यार मेरा ये प्रोग्राम फेल कर जाएगा? पहले ये बताएं कि क्या, देखो, मेरी प्रोग्रामिंग बहुत अच्छी है, ठीक है ना। क्या मुझे पहले ये बात तो ये बताए, क्या इस प्रोग्राम में कोई गलती आ भी सकती है कि नहीं आ सकती? अगर आ सकती है तो क्या आ सकती है, वो क्या सिनेरियो बन सकता है कि मेरा प्रोग्राम फेल कर देगा? सोचिए जरा, मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूँ, फिर मैं खुद ही जवाब दे दूंगा। स्क्रीन शेयर। ओह सॉरी यार, मैं स्क्रीन शेयर करना भूल देता हूँ। ये ले जी। बताएं, ऐसा क्या सिनेरियो आ सकता है कि मेरा प्रोग्राम फेल कर जाएगा यहाँ पे? वैसे आपका 1 मिनट ऊपर हो चुका है, मैं फिर भी थोड़ा टाइम देता हूँ। चलें, अगर किसी को इस बात का जवाब नहीं आया तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर आपको इशू क्या क्रिएट होगा। आपको इशू ये क्रिएट होगा, सपोज करें मैंने लिया ए इज इक्व टू 1, बी इज इक्व टू 1, सी इज इक्व टू 1, तब भी उसने मुझे कह दिया सी इज ग्रेटर। क्यों हुआ ये, बता सकता है कोई? क्योंकि हमने उसको कोई बता ऐसी सक... कंडीशन ही नहीं जिसमें तीनों अगर हाँ, इक्वल होंगे तो फिर क्या करना है। हाँ, हमने उसको बताया ही नहीं कि यार अगर दो इक्वल हो तो क्या करना है, ये तीन इक्वल हो तो क्या करना है, ठीक है ना। तो ये इसलिए आपका ये इशू यहाँ पर रेज हुआ, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो, मुझे क्या एल्स लगाना चाहिए? नहीं भाई, मुझे एल्स नहीं लगाना चाहिए, मुझे यहाँ पर एलिफ ही लगाना है। एलिफ लगाने से क्या होगा, आपके एक एक पॉसिबिलिटी इंश्योर हो जाती है, ठीक है ना। आपने याद रखना, जब भी प्रोग्रामिंग करनी है ना, आपने देखना है कि यार कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि यार ये चीज हो जाए इसके साथ। तो ये बड़ी एक चीज होती है। अब देखो, हैकर्स होते हैं, वो कैसे आपको हैक करते हैं? वो इन्हीं छोटी छोटी गलतियों को पकड़ते हैं बस, और कुछ भी नहीं। खैर ये तो बहुत छोटा सा प्रोग्राम है, जब आप बड़े बड़े प्रोग्राम्स बनाते हैं तो वहां पर वो ऐसी ही गलतियां पकड़ते हैं, ठीक है। आपने कहा कि अगर सी बड़ा होगा ए से, एंड अगर सी बड़ा होगा ए से और बी से, तो प्रिंट करा दे सी बड़ा है। एल्स, अब आप यहाँ पर कर देंगे कि एल्स क्या होगा, प्रिंट कराऊंगा मैं कि ऑल वैल्यूज आर इक्वल, ठीक है। अब यहाँ पर मैं दो, अगर दो वैल्यूज इक्वल हो भी जाती है तो कोई मसले की बात नहीं, ठीक है। अच्छा वैसे, अब क्या कोई बता सकता है कि क्या अब मेरे प्रोग्राम में कोई मसला आएगा करने की गुंजाइश है? अगर तीन में से दो वैल्यूज इक्वल हो जाए। तीन में से दो वैल्यूज इक्वल हो जाए तो करके देख लेते हैं यार। मैंने पहली वैल्यू ली 2, दूसरी वैल्यू ली 2, तीसरी वैल्यू ली 8, ये तो सही काम कर रहा है, ये तो सही काम कर रहा है। आपने कहा ठीक था, बस एक्सप्लेन नहीं कर पाई। मैं आपको बताता हूँ। अब सपोज करें, आपकी पहली वैल्यू है 2, दूसरी वैल्यू भी है 2, तीसरी वैल्यू आप देते हैं 1। अब गलत कर गया, वो कह रहा है सारे इक्वल हैं, जबकि सारे इक्वल नहीं है, दो इक्वल है। अब इसकी आपको अलग स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी कि जब दो इक्वल हो तो क्या करना है। मैं अभी इतना ज्यादा बीच में नहीं घुस रहा, ये आप खुद ही ऑटोमेटिकली इसको बना सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर आपने दो चीजों को इक्वल बताना है तो आप इस तरह करेंगे, ठीक है ना, कि एलिफ ए इज इक्वल टू बी, एंड, नहीं, और ए इज इक्वल टू सी, और ए एक बी के बराबर है, बी सी के बराबर है आगे बस, बी इक्वल टू सी। देन आप कहेंगे कि यार
कोई सी भी दो वैल्यूज ना सेम है, आप कह रहे हो कि या ए और बी बराबर है, या ए और सी बराबर है, या बी और सी बराबर है, जब भी दो कोई बराबर हो गए ना, तो यहाँ पर आपको मैसेज प्रिंट करा देगा एनी टू, एनी टू वैल्यूज आर इक्वल। ठीक है ना, ये आपको इस तरीके से प्रिंट करा देगा। एल्स के अंदर बेशक अब आप लिख लोगे यार ये सारी चीजें इक्वल है। अब जाके आपको समझ आ रही है कि प्रोग्रामिंग के अंदर आपको एक एक सिचुएशन कितनी अच्छे तरीके से, ठीक है ना, कि आपने हर एक एक सिनेरियो को ना देख के करना होता है सारा का सारा, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा जरा एक स्टेप ऑन इसके अंदर करूंगा मैं। प्रोग्राम को ना हम एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं, आपको होमवर्क के लिए भी दूंगा, मगर आज ही मिल जाएगा इंशाल्लाह होमवर्क आपको। ठीक है, आपका प्रोग्राम आज मैं क्या देखा होगा ना यार, एक यूट्यूब चैनल है अपना कॉलेज के नाम से, मैं उसी की एक मिसाल यहाँ पर आपको देने लगा हूँ, ठीक है ना। आपने एक प्रोग्राम बनाना है जो कि यूजर से ना उसकी सेविंग्स के बारे में इनपुट लेगा। अगर तो आपकी सेविंग्स 5,000 रुपये से ज्यादा है तो आप फैमिली के साथ खाना खाने जाओगे। अगर आपकी सेविंग्स, चलो छोड़ो इसको, छोड़ो मैं थोड़ी सी और मॉडिफाइड मिसाल लेता हूँ। मैं आपको मिसाल ये देता हूँ, सपोज करें कि आपने पेपर सबने दिए, ठीक है, आपके अब्बू ने कहा कि बेटा जी अगर आप नंबर जो, तो आपके अब्बू आपको कार गिफ्ट करेंगे। अगर 80 से 60 के दरमियान है तो आपके अब्बू आपको बाइक गिफ्ट करेंगे। और अगर आपके 60 से 50 के दरमियान है तो आपके अब्बू आपको फिर साइकिल गिफ्ट करेंगे। और उससे नीचे बताया आइडिया है, ठीक है। चलो अच्छी बात होगी, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है, ठीक है ना। अच्छा, चलो ठीक हो गया, गुड हो गया। अच्छा, वापस आ रहता हूँ मैं। अच्छा, ये आपका प्रोग्राम था, आई होप सो कि सबको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब जरा ना बैठ के देखते हैं कि यार इसके अंदर वेरिएबल्स कितने यूज होने हैं। मुझे बताओ कि मुझे क्या चीज़ स्टोर करवानी है। मुझे सिर्फ एक मार्क्स स्टोर करानी है, तो इसके लिए मुझे एक वेरिएबल लगेगा। तो मैं डायरेक्टली वो लिख लेता हूँ कि यार, यानी कि ना कोई बंदा अगर साइड पेपर है ना उसके ऊपर लिख ले कि यार एक वेरिएबल यूज होना है, ठीक है ना। अब ये देखते हैं कि यार इसके अंदर कंपोनेंट्स कौन कौन से लगने हैं। देखो मैंने यूजर से इनपुट लेनी है ना, तो इनपुट लगना है मेरा। दूसरी चीज क्या लगनी है, दूसरी चीज ये लगनी है कि यार मुझे इतने से इतने की रेंज हो तो ये हो जाए, इतने से इतने की रेंज हो तो ये हो जाए, और अगर लास्टली ये रेंज हो तो ये हो जाए। ठीक है, ऐसे ही है। चलो, अब आपको ये कंपोनेंट्स भी समझ आ गए कि यार कौन कौन से कंपोनेंट्स है। इनपुट लेना है, प्रिंट कराना है, 3 दफा आपने सिनेरियो क्रिएट करना है, यानी कि 3 दफा आपने डिसीजन लेना है। ठीक है, चलो ये भी हमें समझ आ गया। अब रियल लाइफ के अंदर सोचो कि यार आप इसको किस तरह सॉल्व करो। आप एक मेजरमेंट लगाओगे दरमियान के अंदर और दिमाग के अंदर कि यार इस 80 से 100 के दरमियान वाली चीज जो होगी और ना, अगर आपके 90 के दरमियान है तो आपको मैं क्या ले दूंगा, आपको मैं जी होंडा सिविक ले दूंगा। ठीक है ना। अब जब ऐसा सिनेरियो होगा तो फिर आप क्या करोगे। इसके लिए हम यूज करते हैं नेस्टेड ओ सॉरी नेस्टेड। ठीक है, मैंने क्या कहा, मैंने पहले डिफाइन किया कि यार आपके अब्बू ने कहा कि बेटा जी एक 100 से लेकर 80 के दरमियान दरमियान आए तो आपको कार गिफ्ट होगी। अब आपने ये पूछा अब्बू जी कौन सी गाड़ी, अब्बू ने आपको फिर मौका दिया। आपके अब्बू ने कहा कि बेटा अगर 100 से 90 के दरमियान दरमियान ले आए ना नंबर, तो तुम्हें ऑडी गिफ्ट कर दूंगा। और अगर 90 से 80 के दरमियान ले आए तो क्या कर दूंगा, होंडा सिटी गिफ्ट कर। ठीक है, अब इसको बनाते हैं, इसको देखते हैं कैसे बनाना। अब मैं इसके अंदर फिर से इफ लिखूंगा। मैं फिर से यहाँ पर रेंज डिफाइन करूंगा कि मेरी रेंज क्या थी, मैं यहाँ से डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ यार।
लिखने में बड़ा टाइम लग जाता है, ठीक है ना। बस मैंने यहाँ पर रेंज की वो वैल्यू हटानी है, ठीक है ना। मैं कहता हूँ कि मेरे मार्क्स अगर 100 या 100 से कम हो और 90 से ज्यादा हो या उसके बराबर हो तो क्या हो जाए, प्रिंट करा दो, क्या करा दो कि मुझे ऑडी मिली, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने कहा कि एलिफ, मेरे अगर मार्क्स उससे ज्यादा हैं, क्या नाम कहते हैं, 90 से कम है, और मेरे मार्क्स जो हैं वो किससे ज्यादा हैं, 80 से ज्यादा है, सॉरी 80 से ज्यादा है, तो क्या कर दिया जाए, मुझे कौन सी कार गिफ्ट होगी, मुझे कार गिफ्ट होगी होंडा से, ठीक है। इसी तरीके से बाइक में भी यार आप लगा लेना, ठीक है ना। बस मैंने अभी आपको एक छोटा सा पार्ट दिखाना था कि नेस्टेड काम किस तरीके से करता है। आप जरा इसको रन करके देखते हैं, ठीक है ना। मैं कहता हूँ कि मेरे मार्क्स आए हैं, सपोज करें 88। अब 88 पे मुझे क्या मिलनी चाहिए, होंडा सिविक मिलनी चाहिए। आ गया, पहले उसने दिखा दिया कि आपको कार मिलनी चाहिए, फिर उसने बता दिया आपको होंडा सिविक। फिर से रन करते हैं। मैं इस दफ़ा अच्छे नंबर ले आया, मैंने कहा 98 नंबर आ गए, इस दफ़ा मुझे ऑटो। अब मैं आपको एक मजेदार सिनेरियो बताता हूँ। मेरे 80 नंबर आए हैं, मुझे बताएं मुझे क्या क्या गिफ्ट होगा, क्या आउटपुट क्या आएगी मेरी, बताएं जल्दी से जरा। और बाइक। एक कार, बाइक, अभी देख लेते हैं। खाली कार आई है, क्यों? मुझे होंडा से भी क्यों नहीं आई, मेरे साथ नाइंसाफी है। मेरी इस नाइंसाफी को हल करो, जल्दी करें। इक्वल्स टू ऐड नहीं होगा। क्या है? इक्वल ऐड नहीं होगा। आपकी बिल्कुल आवाज नहीं आ रही यार मुझे। इक्वल्स आपने ऐड इफ नहीं। नेस्टेड नेस्टेड इफ एल्स वाला जो स्टेटमेंट है उसमें एल्स में मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 89, 9/7 में। तो भी ऑनेस्ट, मुझे आपसे ना किसी की भी आवाज नहीं आ रही, बहुत हल्की हल्की आवाज है। इक्वल्स टू ऐड होना था सर। मोइज आपकी ना बिल्कुल भी मुझे आवाज नहीं आ रही। हिबा आपकी मुझे थोड़ी सी आवाज आई थी, मगर वो बहुत दूर से, ऐसा लग रहा है तो दूर से है। हिब्बा कह रही और ये थी कि लाइन नंबर 7 में ग्रेटर देन इक्वल टू आना चाहिए। जी बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। मेरा काम है, तीनों ने सही बताया। मोइज आप भी ठीक कह रहे हो, हिबा शायद आप भी ठीक ही कह रही होंगी, और अरूबा आप भी ठीक है ना। मुझे यहाँ पे इक्वल टू का ऑपरेटर लगाना चाहिए था। अब आप खुद ही हिसाब लगा ले, खाली एक इक्वल टू की गलती की वजह से मेरी होंडा सिविक छूट गई, ठीक है। तो आपने ऐसी गलतियां नहीं करनी। हो सकता है कि किसी के अब्बू आपको भी गए कि बेटा मुझे प्रोग्राम बना के दो, आप किसी को प्रोग्राम बना के दे और उस बेचारे के साथ नाइंसाफी हो जाए, गलत बात है, ठीक है। तो आपने इन चीजों का बड़ा ध्यान रखना, ठीक है, कि चीजें लूप के अंदर काम किस तरीके, सॉरी नेस्टेड के अंदर काम किस तरीके से करनी है, या अच्छा। तो यार उसे कहोगे ना, अभी मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ, बाद में। अच्छा जी, कंटिन्यू करते हैं। मैं आपको ये बता रहा था कि आपने नेस्टेड के अंदर जब भी चीजें करनी है ना, तो आपको इस तरीके से करनी पड़ेगी। अच्छा, मैंने आपको एक बात कही थी कि मैंने आपको जरा इंस्टीट्यूशन देता हूँ उसकी, तो यार हम ये स्पेस क्यों देते हैं? इस स्पेस का ना देने का मतलब क्या होता है, जरा देखो। इस स्पेस का देने का मतलब होता है कि यार ये चीज ना इसके अंदर रन कर रही है ना, अगर मैंने इफ लिखा है तो ये इफ की बॉडी है। आपने जब सी प्लस प्लस पढ़ी थी तो आप यूं करके बॉडी क्रिएट करते थे ना। यहाँ पर हम बॉडी नहीं क्रिएट करते, यहाँ पर हम स्पेस दे देते हैं बस। ये बॉडी इंडिकेट क्या करती है कि यार इस पूरी चीज ने एग्जीक्यूट नहीं होना। वो पहले देखेगा कि यार क्या ये चीज ट्रू है, यानी कि ये जो आप कंडीशन लिखते हो यहाँ पर, क्या ये ट्रू है या नहीं। अगर ये चीज ट्रू नहीं होती ना, तो इस पूरे पार्ट को वो एग्जीक्यूट करते ही नहीं है। क्योंकि जरा आप गौर करो जरा, जब आपने लिखा कि मेरे मार्क्स आए हैं तकरीबन कोई मैं लिख देता हूँ 78 नंबर आए हैं, तो देखो 78 पर आपको बाइक मिलनी चाहिए थी। तो उसने इस पूरी चीज को रीड आउट नहीं किया।
उसने डायरेक्ट ये देखा कि क्या ये चीज ट्रू है, तो उसने ये चीज प्रिंट करा दी। तो आपको ये चीज मद्देनजर रखनी होगी कि यार ये ना पूरी की पूरी एक बॉडी है, हमने इस पूरी की पूरी बॉडी को एग्जीक्यूट नहीं करना होता। दैट्स वाई आपका हम इसलिए हम स्पेस डालते हैं ताकि वो स्पेसिफाई हो सके कि यार ये इस चीज का पार्ट नहीं है, ये इसकी बॉडी है। अगर ये चीज ट्रू होगी, आपकी ये कंडीशन ट्रू होगी, तो आपकी ये बॉडी रन करेगी। और फिर इसी के अंदर आप अगर नेस्टेड लगा रहे हो तो इसका मतलब आप एक डब्बे के अंदर एक और डब्बा लगा रहे हो। ये वही वाला हिसाब हो गया, डब्बे के अंदर डब्बा। ठीक है। तो इसका ये हिसाब होता है। अच्छा, ये नहीं है कि आप खाली ये कर सकते हो, आप डब्बे के अंदर डब्बा लगा सकते हो, ठीक है ना। आप खाली आप कहोगे जी, आपके अब्बू ने आपको ऑडी कौन सी लेके देनी है, आप कहोगे जी अगर अब्बा जी अगर मेरे 98 नंबर आ गए तो मुझे क्या मिलेगा, आपका अब्बा कहेगा जी बेटा जी आपको जी ऑडी जो सबसे लेटेस्ट ऑडी आई है आपको वो लेके दूंगा। ठीक है ना। तो इस चीज को आपने खुद देखना है कि आप किस तरीके से आप चीजों को लूप के अंदर या आप नेस्टेड लगा सकते हो। ठीक है। ये आपके ऊपर है, आप जितना मर्जी डीप लेके जाना चाहते हो आप उतना डीप लेके जा सकते हो, मगर बी अवेयर कि आपकी इस तरीके से ना रीडेबिलिटी खराब हो जाएगी। आपको जरा चीजें देखने में मुश्किल होना स्टार्ट हो जाएंगी, आपको चीजें डीबग करना मुश्किल हो जाएगी। ठीक है ना, इन चीजों को आपको इंश्योर करना है। अच्छा, हमारा आज का जो लेक्चर था ना वो इतना ही था। ठीक है। अब मैं आ जाता हूँ आपकी पहली असाइनमेंट की तरफ। आपकी पहली असाइनमेंट क्या है, सुन लो। आपको पहली असाइनमेंट करने में टाइम लगेगा, ब्रेनस्टॉर्मिंग आपकी बहुत होगी। आप मेरे से हेल्प ले सकते हो, पूछ सकते हो कि सर मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई, आप ज़रा हिंट दे दें। हाँ, मैं आपको पूरा का पूरा प्रोग्राम बताऊंगा नहीं कि बेटा ये ही कर लो, मैं आपको हिंट दूंगा बस, क्या। अच्छा, आपने एक प्रोग्राम ये बनाना है कि आपने यूजर से ना इनपुट लेनी है एक शेप की, और आपने बताना है कि वो शेप कौन सी शेप है। वो शेप ट्रायंगल है, वो शेप सर्कल है, या स्क्वायर है। ठीक है, पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपकी कंडीशन क्या है। बेसिक कंडीशन ये है कि आपने एक प्रोग्राम बनाना है। उस प्रोग्राम के अंदर आपने क्या करना है, आपने पहला काम ये है कि आपने आइडेंटिफाई करना है कि जो आप इनपुट ले रहे हो वो एक सर्कल है, ट्रायंगल है, या फिर स्क्वायर है। ठीक है। दूसरी कंडीशन, सर्कल को आपने सर्कल ही रहने दे, कोई इशू नहीं। ट्रायंगल के अंदर आपको पता है कि दो किस्म के ट्रायंगल होते हैं। ठीक है। आप यहां से हेल्प आउट ले सकते हो, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है। आपने इस इमेज की मदद से, ये देखो, एग्जैक्टली इस वाली इमेज की मदद से आपने, ये देखने में आपको आपके उसके अंदर भी भेज देता हूँ यार ये लो। आपने इस इमेज की मदद से ये देखना है कि यार ये वाला ट्रायंगल कैसे बन सकता है, ये वाला ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल है, ये वाला है, या ये वाला है। बाकायदा मुझे आउटपुट नजर आए कि यार ये जो है ये ट्रायंगल है और ये वाला ट्रायंगल है। ठीक है, ये आपने इंश्योर करना। नेक्स्ट चीज, आपने क्या करना है, आपने इस, ये जो बना हुआ है ना स्क्वायर, आपने इसके लिए बताना है कि ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है, या फिर ये एक पैरेललोग्राम। ठीक है। ये आपका काम, ये आपकी प्रोग्राम है। मैं आपको एक दफा फिर से जरा साफ सुथरा करके बना देता हूँ। पहले आपने देखना है कि क्या जो शेप इनपुट हुई है वो इन तीनों में से कोई है या नहीं है। ठीक है। फिर आपने देखना है, सर्कल को बस सर्कल ऐसे ही रहने देना। ट्राइएंगल का आपने देखना है कि वो कौन से टाइप का ट्राइएंगल है, और आपने उसकी टाइप बकायदा मुझे बतानी है कि उसकी कौन सी टाइप है। ठीक है ना। यहाँ पर आपने मुझे टाइप बतानी है कि यार ये एसोसिएट ट्राइंगल है, स्केलर है, ऑब्ट्यूज है, राइट राइट एंगल ट्राइंगल है, कौन सा है, ये आपने मुझे बताना है। ठीक है। देन आपने इसका मुझे बताना है कि ये चीज स्क्वायर है, या फिर रेक्टेंगल है, या फिर पैरेललोग्राम। आई होप सो को पैरेललोग्राम सबको ही पता होगा, मैं फिर भी यहाँ पर आपको बना दिखा देता हूँ। कुछ ऐसा होता है थोड़ा सा टेढ़ा सा, ये अब आप नहीं करना। कर लेंगे।
इस यस असाइनमेंट सर। से आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बहुत बेहतर होती। ठीक है। इसके बाद एक और आपको, जिसे कहते हैं ना, मैंने वो करनी है आपको पता, एक और असाइनमेंट भी मिलनी है आपको। वो जब आपको मिलेगी फिर आपको लग पता जाएगा। वो आपकी एक थोड़ी सी बड़ी असाइनमेंट होगी, मैं आपको वीकेंड के ऊपर दूंगा। दे मैं अभी दूंगा, मगर रिसीव आपसे मैं करूंगा कोई एक हफ्ते बाद, क्योंकि मुझे पता वो बड़ी होगी। आगे बस 2 फ्री डेज हैं, सैटरडे संडे, बैठ के करना। ठीक है। इंशाल्लाह कल हम लूप्स का क्लियर कर लेंगे, और परसों तक हम फंक्शंस पढ़ लेंगे, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमारी पाइथन खत्म। उसके बाद आप फिर जरा एडवांस चीज़ों पे पहुंच जाएगा कि भाई बिल्ट इन फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, कैसे यूज़ करने हैं, स्टैट्स आ जाएगी, डाटा एनालिटिक्स आ जाएगी वगैरह वगैरह। ठीक है। ठीक है। समझ आ गई आज के लेक्चर की? किसी ने कुछ पूछना हो तो पूछ लो।